नाउ आज हम आपको यानी पूरा हल करने के लिए ऐसा कहा था बेटा, वो कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पेपर तो हमने 2 पेपर का पूरा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पूरा ग्रामर आपको बताया, करीब करीब मिला। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने जो सेंट्रल आइडिया बताया, जो शार्ट क्वेश्चन बताया, लॉन्ग क्वेश्चन बताया, वह सारे सेट में आया बेटा। सेंट्रल आइडिया तो पहला पार्ट करीब करीब सब में आया, माई मदर एट 66, ठीक है। और इसके अलावा भी जो हमने आपको बताया था कि 1, 2, 3 पार्ट सब में वही आया बेटा जो पाठक ने कहा। ये और भी क्वेश्चन आए हैं लेकिन मैं इन्हें 3 में से पक्का आया है, तो उसको तो अब आप पढ़े होंगे, अवश्य अपनी परीक्षा में किए होंगे। ग्रामर पोर्शन के लिए हम आपको बताते हैं। अब इस समय से 316 ZW, इसमें एक फ्रेज है एक्ट अपॉन। यह आप अपनी जब किताब खोलोगे तो पहला इडियम्स एंड फ्रेज यही है बेटा, एक्ट अपॉन वर्बियल वाला। अरे वर्बियल वाला यार, ठीक है। तो इसका होगा बेटा टू फॉलो सजेशन। क्या? टू फॉलो सजेशन। जितने लड़कों ने लगाया उनको 100% नंबर लगा, सही है। इसी सेट का 10 सिनोनिम्स पूछा गया बेटा, कंट्रोवर्सरी यानी विरोध, अरे यानी डिस्प्यूट। तो इसमें एक वर्ड डिस्प्यूट है बेटा। जिन लड़कों ने लिखा होगा द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सरी इज डिस्प्यूट, ऐसे लिखना था बेटा, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, देखो बेटा सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री है ना। तो बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, किसकी? गुड की। अब गुड का अपोजिट एंटोनिम्स करना है तो गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड। अगर गुड का होता तो बैड आप सीधे लिख देते, लेकिन उसने कलाकारी की, उसने डिग्री पूछ लिया। तो बेटर, बैड का कंपैरेटिव क्या होगा? बैड का कंपैरेटिव वर्स होगा। अगर आपने लिखा है तो सही है। वर्स देख रहे हो ना, वर्स नहीं, WORSE। अगर ये लिखा है तो आपका सही है बेटा। बैड, वर्स, वर्स्ट होता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ। अब पूछा गया कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, वाक्य में कौन सा शब्द गलत है ना। तो इसमें आपको बताना हम चाहेंगे कि मैन जो लिखा है वो गलत है, मैन होना चाहिए, या में EN, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह बहुवचन का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच आपको बता रहे हैं। लिखा है बेटा सीता सेड टू रीता, सीता सेड टू रीता, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू वेल, आर यू वेल, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कुछ नहीं करना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को आस्क्ड में बदल दो, सीता आस्क्ड रीता। सहायक क्रिया से शुरू है, कंजंक्शन क्या लगा दो? F। वाक्य को साधारण करोगे, यह पास्ट, यह भी पास्ट, यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। यू बदलोगे, रीता के अनुसार क्या हो जाएगा? C। इफ सी वाज वेल। यह जो लड़के लिख के आए हैं उनका वाक्य 100% सही था। इसी का दूसरा वाक्य था बेटा, The shopkeeper said to me, said it to me, comma, inverted comma, do not stand in front of my shop, do not stand, do not stand in front of my shop। यह वाक्य बेटा, ठीक है। इसको तो सभी लड़के करीब करीब के होंगे। पहली बात बताई थी बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट को काट देना, बन जाएगा द शॉपकीपर, ना बेटा।
फॉरवर्ड मी लगा दो टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ माई बदले का सोप के साथ हिज सोप बन गया। द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ हिज शॉप। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस बेटा, यानी कि सिंथेसिस में आपके सामने दो वाक्य होंगे, उनको बनाना होगा बेटा, जोड़ना होगा। सिंथेसिस में पूछा गया बेटा कंपाउंड सेंटेंस, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट। दूसरा वाक्य है माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। लगा बेटा, माई फ्रेंड कॉमन हो गया, माई फ्रेंड इज कॉमन ले लिया। नॉट के लिए लगा दो नाइदर, और इस नॉट के लिए लगा दो नॉट। पढ़ो, बन गया माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट। यही कंपाउंड बन गया बेटा। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बेटा। एक वाक्य दिया गया है, उसको कहा गया है क्या बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये तो कंबाइन करना ही नहीं था, यानी कि पूछने के तरीके इनका गलत है। सच्चाई बता रहा बेटा, दो कंबाइन लिखे, ऊपर लिखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसका मतलब आपको कम से कम दो वाक्य, जब पूछने वाला लंट है, इसको खुद ही नहीं पता है कैसे प्रश्न पूछा जाता है। बुरा न मानना, हम सरकार को नहीं, यानी कि अपने अध्यापकों को ही कह रहे हैं कि इनको दे रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य और लिख रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम तो बता ही देंगे, लेकिन आप जो पेपर बनाए हैं उनको हम कोस रहे हैं कि पूर्ण गधा हो क्या, तुमको किसने सरकारी अध्यापक बना दिया यार? हैं? सरकारी लंठ है, इसका मतलब जो उनका चुनाव किए, गलत बात है ना। तो बच्चा तुम्हें गाइड रहेगा कि क्या भाई, अभी इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं हो आप लोग। हमारे विद्यार्थी भाई जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे, वहाँ लिखे हो कंबाइन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन माने जोड़ना होता है ना भैया, हम तो यही जानते हैं, तुम और कुछ जानते हो तो बात अलग है। बहरहाल इन्होंने सेंटेंस दिया बेटा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट ना बेटा टू सॉल्व। देखो बेटा, हम भी तुम लोगों की तरह पढ़ते थे, तब जब पेपर आता था तो एक भी गलती नहीं होती थी, सटीक प्रश्न पूछा जाता था। आजकल अध्यापक महोदय खुद ही नहीं, या तो वहां पर कंबाइन न लिखते आप, हम भी आपकी तरफ पढ़ते थे तब भी पेपर बनते थे, वहां गलती जरा सा भी नहीं होती थी। आजकल अध्यापक क्या लिख रहा है, पेपर सेटर हैं, पता नहीं क्या बहुत बड़े तोपची बन गए, उनको तमीज़ ही नहीं पेपर कैसे पूछा जाता है। बुरा न मानना, सच्चाई हम बता रहे हैं बेटा। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब बताइए, यह कह रहा है आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स हम बना देंगे। लंट हो जब एक ही वाक्य है तो इसको कंबाइन क्या करें, गलत बात है ना, ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो बेटा, आप सबको बताया होगा बढ़ के टू को सो में इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट, इस कार्य को यह कर्ता खुद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से कर्ता क्या लगाएंगे, वन। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टू भैरव घाट, सेंटेंस बड़ा बन गया। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व। ये कॉम्प्लेक्स तो बना, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, यह कॉम्बिनेशन थोड़े हुआ। यानी कि पूछने वाले के पास दिमाग नहीं था बेटा, वो अर्ध विक्षिप्त था। साफ साफ बता दे।
देखिए एक चीज होता है बेटा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज नहीं सुधरेगा। वही 3 इडियट पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें क्या कहा, गुरुजी तुमको तमीज़े नहीं पढ़ाया कैसे जाता है। कक्षा में कहने का उसका तरीका यही था, गुरुजी आपको तमीज़े ही नहीं है पढ़ाया कैसे जाता है। तो इस प्रकार के तुम्हारे सरकारी अध्यापक बने हैं जो मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। किसी सरकारी अध्यापक ने बनाया होगा ना बेटा। आइए बेटा कहूँ भाई, तो ये बहुत उनसे, अब अगली बार पेपर सेट करें तो उसको ध्यान रखेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये तो सही है। लिखा होगा सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, यह वाक्य बेटा। इस वाक्य का बनाना बेटा पैसिव वॉइस, तन्नस बना दो, बने बेटा 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे सहायक क्रिया वाक्य क्रिएटिव है। द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर, ये बने बेटा द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर, ये सही है बेटा। अब अगला वाक्य बेटा फिर पैसिव वॉइस पूछा गया बेटा, कंप्लीट, हमने कहा था पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाएगा। देखो दोनों वाक्य पैसिव वॉइस से पूछ लिया बेटा। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। पाठक पढ़ा होगा 2 गाने पर पूरा पैसिव वॉइस, उसने परीक्षा ले ली बेटा। एक तो 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, इनडेफिनिट और बाकी साहित्य वगैरह पढ़ाया बेटा। दूसरा गाना हमने बताया था बेटा, लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ग तीसरी लाया, बना दो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, पढ़ो बेटा, बन गया। इस प्रकार से जो लड़के लिख के आए होंगे उनको 100% नंबर मिलेगा बेटा, वाक्य सही हो गया। ठीक है, अब बारी आती है बेटा करेक्शन की, किसकी, करेक्शन। करेक्शन में पहला सेंटेंस है बेटा माई हेयर इज ब्लैक, यही लिखा बेटा, देखो माई हेयर इज ब्लैक, यानी कि इस सेट को जिसने सेट किया है वह महालंठ था बेटा, गर्व से कहते हैं। यह वाक्य आपका 100% सही है। तो इसमें गुरुजी हम क्या करेक्शन करें, तो ये हमारे विद्यार्थियों को आवाज उठानी चाहिए बोर्ड के खिलाफ कि साहब आप पेपर कैसे बनाते हो, यानी पेपर जिसको बनाने के लिए आपने दिया है वह महामूर्ख है बेटा, उससे अब पेपर दोबारा न बनवाना, और हो सके तो छांट करके उनको कह देना कक्षा में तुम्हें जाने का कोई राइट नहीं है। ये देखो तुम्हारे सामने लिखा माई हेयर इज ब्लैक, यह मोतिया सही बेटा, इसमें जरा सा भी कोई गलती नहीं है। तो हम इसमें करेक्शन क्या करें, तो बताइए, इसी एक पेपर की बात हो रही बेटा। तो पेपर सेटर ही अर्ध विक्षिप्त है, उससे पेपर सेट कितने लड़कों का भविष्य जो है अंधेरे में डाल रहे हो यार। तुम परीक्षा दे रहे हो, तनख्वाह पाते हो 80,000 1 लाख सरकार देती है, सरकार ही देती पैसा, और तुम महागोबर हो, तुमको पता नहीं घूस दे करके वहां भर्ती हुए हो क्या, घूस ही दे के गए होंगे बेटा। तो तुम लोग ऐसा ना बनना, नहीं जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगला वाक्य बेटा रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, यह वाक्य तो गलत है बेटा, क्योंकि एक नियम है बेटा पढ़ा होगा कि यदि किसी एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो द पुअर माने ही हो गया गरीब लोग, तो द पुअर्स माने हो जाएगा गरीब लोगों को, तो दस्ट गो न लगाना, यानी कि द पुअर ही सही है, यहाँ यस जो लगा है वह गलत है। बात पक्की। इसके अलावा बेटा लिखा है यूज, ये तो आप यूज किए होंगे, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों है बेटा, कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। एक कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक और दूसरे का अर्थ होता है सम्मान। ठीक है,
तो इसको तो आप विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिखा था चिट्ठी में, 100 नोट भर करके लिफाफे में देते हो, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम लिखते हो ना, तो ये कर लिया होगा। एक दूसरा बेटा फेयर और फेयर, फेयर माने साफ, हाँ, और एक फेयर माने किराया, कर लोगे, गुड। तो ये हमने आपको बताया बेटा किसका 2016 ZW के बारे में। अब हम अगला सेट करने जा रहे हैं बेटा, सेट का नाम है 316 ZV। फर्स्ट पेपर में पूरा क्वेश्चन मिला लेना, पाठक का है बेटा, एक पार्ट से 3 पार्ट, केवल 3 पार्ट हमने याद करने के लिए कहा था और हमने सारे क्वेश्चन लिखाए हैं, आपको बताया भी था, आप उसको पढ़े होंगे, अवश्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आया बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या 316 ZV, 316 ZV, ठीक है, यह सेट नंबर है बेटा। इसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है बेटा, ए फॉरेन हु सेटल्स इन ए कंट्री, इमाइग्रेंट जो लड़के लगाए होंगे वैसे ही बेटा, ई वाला नहीं, IMMI वाला, इमाइग्रेंट जिस लड़कों ने लगाया होगा वो बिल्कुल उनको 100% नंबर मिलेगा बेटा। टू डाई इन हार्नेस मीन्स, ये फ्रेज है बेटा आपकी किताब के अंत में लिखा होगा, टू डाई इन हार्नेस मीन्स नौकरी करते समय मर जाना, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यही सही है। अगर इस पर आपने निशान लगाया होगा तो 100% आपका नंबर मिलेगा बेटा। अच्छा, सिनोनिम्स पूछा गया बेटा, डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा यार, डिलीजेंट माने परिश्रमी, डिलीजेंट माने परिश्रमी, तो इंडस्ट्रियस माने उद्यमी, उद्यमी माने भाई परिश्रमी, बिल्कुल सही बेटा सिनोनिम्स। अब इसके बाद आया है करेक्शन, इसमें करेक्शन गलत है बेटा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें कौन सा शब्द गलत है यह बताना बेटा। तो कैटल्स नहीं होता बेटा, कैटिल होता है, क्या होता है, यही गलती थी बेटा। अब एंटोनिम्स पूछा गया बेटा, इनविटेबल, इनविटेबल माने निश्चित रूप से, जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, तो अनसर्टेन पर जिन लड़कों ने निशान लगाया वो 100% सही बेटा। अब डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, सेंटेंस है बेटा, देखो इधर, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, यह वाक्य बेटा। अब इस वाक्य को इनडायरेक्ट बनाना बेटा, तो देखो इधर क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेट 2 को किसने, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है, कंजंक्शन इफ या उधर लगा दो, इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बना दिया, लेकिन अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन, यह पास्ट यह भी पास्ट, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, कुड ना, और यू बदलेगा मी के अनुसार क्या होगा, आई, इफ आई कुड ना स्पेयर सम मनी फॉर मी, बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम, ये सही है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, जिन लड़कों ने ये लिखा होगा उनको 100% 2 नंबर मिला। अगला वाक्य है, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट, डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, डोंट नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। देखो डू अभी बताया था, डू नॉट पहुंचा दो भैरव घाट, कट, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में क्या बनेगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, नंबर 2 पर लगाया छोटका टू, टू मेक
ए नॉइस इन द क्लास। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा, कुछ लड़कों ने ऐसा बना होगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। उन बच्चों का भी वाक्य क्या है, सही है। अगर नंबर न मिला हो तो स्क्रूटिनी जरूर करा देना, क्योंकि जब पेपर बनाने वाले ऐसे लंच तुमको मिल जाएंगे तो पेपर जांचने वाले कितने बुद्धिमान होंगे, समझो बेटा। ए वर्ड इज एनफ टू वाइज, बुद्धिमान के लिए सारा काफी है। अगला वाक्य बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बेटा यानी किन किन लड़कों के पास पेपर जाएगा, इसको सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जो मन में है, ऐसी बात नहीं है कि वो विद्वान नहीं है। नौकरी मिली है, सरकारी अध्यापक बने हैं, या तो घूस ले गए होंगे, साफ साफ बता दे, या तो वो विद्वान होगा लेकिन लापरवाह होगा। तो हमको तो लगता है कि विद्वान ही होंगे लेकिन लापरवाह होंगे। उनको सोचना चाहिए कि यह पेपर इतने विद्यार्थियों के बीच में जाएगा तो इमेज किसकी खराब होगी, तुम्हारी नहीं, बोर्ड की। इसीलिए यूपी बोर्ड ढक्कन होता जा रहा है। ऐसे ऐसे अध्यापक जा रहे हैं समाज में, नकल करके परीक्षा पास की है तो नकल ही सोचते हैं, मूर्ख कहेंगे। आई विल कम पॉइंट। अगला वाक्य है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। यह वाक्य यहां पर हमने कराया था बेटा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। ऐसे लिखे बेटा, लिखे ना, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। यही वाक्य हमने यहां कहा था बेटा, यही बनेगा। पढ़ो, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। अगला वाक्य सिंपल बन गया बेटा। अगला वाक्य है सम पीपल। यही लिखे होंगे तभी नंबर मिलेगा। अगर कुछ लड़के यहाँ ऑन नहीं लगाए होंगे तब भी उनका वाक्य सही बेटा, क्योंकि तब प्रेजेंट पार्ट शुरू हो जाएगा और वाक्य तब भी सही होगा। यह नाउन था जिनके पहले प्रीपोजिशन है और वह प्रेजेंट पार्ट स्पष्ट बना सकते हो। हियरिंग द न्यूज ऑफ हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। दोनों ढंग से वाक्य सही है। अगर लिखे हो तो स्क्रूटनी करा देना, अगर नंबर न मिले तो साफ साफ बता दें। अगला वाक्य बेटा, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। यह भी वाक्य यहाँ पर हमने परीक्षा के पहले कराया था बेटा। क्या बना था, सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। चेक कर लो, हमने ये पीछे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा। लिख दें, लिखे बनेगा बेटा, एडजेक्टिव क्लास बनेगा सम पीपल who die for some noble cause, some noble cause are honored by everyone, are honored by everyone। सेंटेंस में यही जो लड़के लिखे होंगे सही है पक्का। अब अगला बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की हेडिंग है। ना? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो है। पैसिव वॉइस में डिड यू सी हिम स्टरडे, डिड यू सी हिम स्टरडे। पास्ट टेंस है, कैसे बना बेटा, पास्ट टेंस एक कदम आगे से क्या, वाज ही सीन बाय यू स्टरडे। ये बने बेटा, क्वेश्चन मार्क जो लोग अच्छा हो जाएगा। वाज ही सीन बाय यू स्टरडे, यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है बेटा, सही है। अगला वाक्य बेटा फिर पॉजिटिव डिग्री बनाना बेटा। तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। क्या बनाओ बेटा, क्या बनाना, पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू पोएट्स बनेगा क्या बेटा, वेरी फ्यू वाला लगेगा, वन ऑफ लगाना बेटा।
वेरी फ्यू पोएट्स ना वर, वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, एज तुलसीदास। ये बना बेटा, जिन लड़कों ने बनाया होगा ऐसे बेटा वेरी फ्यू लगेगा इसमें, वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, पॉजिटिव डिग्री। अब बारी आती है बेटा करेक्शन की। करेक्शन में सेंटेंस है बेटा मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। आपको सिखाया था बेटा ये 8 वर्ड याद रखना, देखो इम्तहान के पहले सब बताया है, जरा देख लो पन्ना पलट करके फिर से एक बार। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है। क्या लगे बेटा टू, देखो पीछे बताया होगा। तो यहाँ प्रेफरेबल के तुरंत बाद क्या लगे बेटा टू लगेगा, बाकी सही है। ही हैज रिसीव्ड ए लेटर स्टरडे, देखो बेटा लिखा है ही हैज रिसीव्ड, ही हैज क्या बेटा रिसीव्ड ए लेटर स्टरडे, ए लेटर स्टरडे। यह वाक्य आपको सही करना पड़ेगा। स्टरडे आया ना बेटा, तो पढ़ाने के पहले एक विद्यार्थी पूछने आया था, तो हमने उसको बताया था स्टरडे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है सबसे नजदीकी टेंस पास्ट में कौन होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हैज काट दो, सीधे पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। यहाँ गलती थी, केवल हैज काट दो, सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो कंफ्यूजिंग वर्ड है स्टेशनरी और स्टेशनरी। स्टेशनरी माने अरे स्थिर, स्टेशन से बना स्टेशनरी यार, रुकने की जगह स्टेशनरी। और एक स्टेशनरी होता है लेखन सामग्री ना, यूज कर लिया होगा। साइट और साइट, एक पहला साइट इसका मतलब होता है दृश्य साइट, और SIT माने होता है स्थान, कर लिया होगा पक्का है। तो ये जितने लड़के किए हैं इस ढंग से उनको ग्रामर में 100% मिला होगा बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आपको बताया था ग्रामर, इसलिए अगर इतना ऐसे किए हो तो निश्चित है कि आपका 90+ जाएगा बेटा। थैंक यू बेटा।